जब छाती पर भृगु जी ने लात मारी तो वो लात लक्ष्मी जी को लगी और लक्ष्मी जी नाराज होकर चली गई कि तुम तो लात खवा रहे हो। भगवान नारायण लक्ष्मी जी को कितना प्यार करते हैं, दिल में रखते हैं। आपके पति आपको कहां रखते हैं? हैं? मैया, आपके पति आपको कहां रखते हैं? दिमाग में रखते हैं। आप ज्यादा दिमाग में रहती होंगी दिल में भी? हाँ, नहीं आप तो अच्छी हो मेरी माँ। सुनो, नारायण अपनी पत्नी को अपने हृदय में रखते हैं। लक्ष्मी जी यहां रहती हैं और लक्ष्मी जी नारायण को कहां रखती हैं? लक्ष्मी जी अपने हृदय में रखती हैं। इसलिए जब राधा जी को गरम गरम दूध रुक्मणी जी ने पिलाया तो भगवान कृष्ण के चरणों में फफोले पड़े थे, क्योंकि राधा जी के भीतर हृदय में भगवान है और भगवान के हृदय में लक्ष्मी है। इसका मतलब यह है कि पति पत्नी दोनों को अपने एक दूसरे के हृदय में ही रखना चाहिए। और अपने हृदय में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर छेद करके फिर बिठाओ। इसका मतलब यह है कि पत्नी का आदर करो, पति का आदर करो। मन मंदिर में तो भगवान को ही बिठाओ, बाकी आदर ठीक ठीक करो, एक दूसरे का सम्मान करो। गृहस्थी जिसकी अच्छी है उसकी भक्ति भी अच्छी होगी। आप दोनों में टकराव होगा तो भजन में मन लगेगा ही नहीं, दोनों में प्रेम होगा तो ईश्वर का चिंतन भी ज्यादा होगा। क्यों? बात सही है। इसलिए जीवन में जो जितना खुश है वो उतना ईश्वर के करीब है, और जीवन में जो ज्यादा दुखी है वो ईश्वर से थोड़ा दूर है। देखो, आप दोनों खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो दोनों चिंतन करो भगवान का। भगवान का धन्यवाद, हर पल धन्यवाद। खूब प्रसन्न रहिए। और जीवन में थोड़ा दुख आ जाता है ना तो ध्यान वहां वहां भागता है बार बार, ये हो गया, ये हो गया, ये भगवान से हट जाता है। ठीक है? इसलिए हमारे यहाँ बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सोना, पति बिना संसार। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती कितनी अच्छी है कि हमारे यहाँ रिश्तों को भी पूजा जाता है। रिश्तों को, माँ के रिश्ते को पूजा जाता है। माँ की पूजा, पति की पूजा, कन्या की पूजा, बेटी की पूजा होती है हमारे यहाँ। धरती में और कहीं बेटी की पूजा नहीं होती, धरती में और कहीं माँ की पूजा नहीं होती, धरती में और कहीं पति की पूजा नहीं होती, लेकिन सनातन में सबकी पूजा होती है। हर रिश्ते का सम्मान है। रिश्तों के प्रति इतना समर्पण यदि कहीं है तो यही सनातन की खूबसूरती है। एक बात और बताएं, सनातन की सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन धर्म में ही नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है। आप किसी हिंदुओं के सिवा बताइए, क्या और कहीं मजहब पंथ में कहीं नारी को भगवान का दर्जा दिया गया है? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं, हमारे यहां अकेले नारायण नहीं है, लक्ष्मी के संग नारायण है, सीता के संग राम है, राधा के संग कृष्ण है। सनातन में युगल उपासना है। अन्य जगह देखो
नारी को भगवान का दर्जा नहीं दिया। कहां दिया बता मुझे गिनाओ। क्या ईसाई नारी को भगवान का दर्जा दिए हैं? यीशु की पूजा करते हैं पर उनके यहां नारी भगवान के दर्जे पर नहीं रखी गई। मुसलमानों के यहां भी अल्लाह की पूजा है पर नारी को भगवान के दर्जे में नहीं रखा गया। लेकिन सनातन को देखिए, नारी को भी भगवान का दर्जा है, दुर्गा की पूजा है। हमारे यहां नारी का जितना सम्मान है इतना सम्मान धरती में कोई मजहब पंथ नहीं करता। इसलिए हमारे यहां नारी को पूजा जाता है। सबसे ज्यादा प्रसन्न यदि नारी पूरी धरती पर कहीं की है तो सनातन धर्म की स्त्रियां सबसे अधिक प्रसन्न हैं, खुश नसीब हैं, क्योंकि यहां नारियों को भी पत्नी व्रता पति मिला है। आपको जो पति मिला है ना, यदि धर्म को जानता है तो वो केवल आपका है। लेकिन अमेरिका की स्त्रियां नहीं कह सकती कि ये पति केवल मेरा है। बोलो हाँ। यहां की स्त्री कह सकती है कि ये स्त्री, यहां का पुरुष कह सकता है ये पत्नी मेरी है। बोलो हाँ। और जो आज आपकी है वो 10 साल बाद भी आपकी रहेगी, 50 साल बाद भी आपकी रहेगी। जो पति आज आपका है वो 50 साल बाद, यदि धर्म को जानता है तो। और यदि आजकल का सेटअप बाहर वाला, अमेरिका लंदन वाला यदि दिमाग में घुस गया कचरा, तो देखो वहां कोई स्त्री ये नहीं कह सकती कि ये पुरुष मेरा है। हाँ, साल 2 साल तक तेरा है, इसके बाद टाटा बाय बाय। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब है कि विश्वास यदि रिश्तों में कहीं है तो सनातन धर्म के रिश्तों में विश्वास है। ये लोग हैं जिसे पकड़ते हैं तो निभाते हैं सारी जिंदगी। हमारे यहां तो पत्नी का पति मर जाए तो उसी की विधवा रह के जी लेती है, पर सपने में पराये पुरुष के बारे में नहीं सोचती। ये संस्कार केवल भारत के हैं। दुनिया में ऐसे संस्कार कहीं हो तो आप मुझे ढूंढ के जरूर बताइएगा। क्यों मैया सही है? ये भारत की सनातन की खूबसूरती है मेरी माँ। सनातन में क्या है बताना दुनिया वालों को। ये खूबसूरती है सनातन में, जहां नारी को भगवान का दर्जा, जहां नारी के लिए नर रावण से लड़ गए। राम सोने की लंका में रहने वाला रावण, वनवासी राम सोने की लंका में रहने वाले रावण से लड़ गए। किसके लिए? पत्नी के स्वाभिमान के लिए। पत्नी के, जोर से, पत्नी के स्वाभिमान। मेरी पत्नी को इसने चुराया है, सर्वनाश कर दिया उस रावण का जिसने पत्नी का स्पर्श किया। मेरी पत्नी का अर्थात सीता मैया का सर्वनाश कर दिया। ये नारी के सम्मान के लिए रामायण लिखी गई। रामायण एक्चुअल में सच बताओ, रामायण क्यों लिखी गई? राम की महानता में रामायण लिखी गई या नारी के लिए रामायण लिखी गई? हाँ, सीता मां का हरण ना होता तो रामायण ना होती। सच बताएं, नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए रामायण लिखी गई कि दुनिया पढ़े और सीखे कि अपनी अपनी नारी का ऐसे आदर करना होगा। ये सनातन है मेरी मां। इतना आदर है सनातन में नारी का। इसलिए कहते हैं कि आप भी ऐसे ही रहा करो मेरी मां, कि लोग आपका आदर करें, है ना? नारी का आदर है, लेकिन नारी भी कई तरह की है। सीता जैसी नारी भी है, सूपनखा जैसी नारी भी है। तो आपको कैसी नारी बनना है? यदि आप सीता जैसी नारी बन के रहेंगी तो समाज सदा आदर करेगा। और यदि आप सूपनखा के रास्ते पर चल पड़ोगी ना मेरी मां, तो फिर नाक ही कटेगी। फिर ना कहना कि हमारा आदर नहीं किया, हमारा तो सम्मान नहीं किया। क्योंकि यहां सम्मान सीता जैसी नारियों का है, अहिल्या जैसी नारियों का है। सूपनखाओं की तो लक्ष्मण जी नाक काट देते हैं, और ताड़का जैसी नारियों को तो राम जी बोलो क्या करते हैं?
तार देते हैं। इसलिए पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया उसकी नैया पार सुना। पति बिना संसार। अब एक रिश्तों के लिए मैं एक छोटा सा भजन सुनाऊंगा जिसको केवल सुनना है। आप सब ध्यान से सुनिएगा और जीवन को रिश्तों को मजबूत करने में शायद ये मेरी बातें ये भजन आपके काम आएगा। सुनिएगा। ओ भक्तों, हमारी मैया राजस्थान से हैं, जयपुर से, और ये भजन भी राजस्थान का ही है। ये पूरा राजस्थान में था, फिर मैंने इसको हिंदी में लिखा ताकि हिंदी में सबको समझ में आए। राजस्थानी भाषा में तो केवल राजस्थानी लोगों को समझ में आता, सबको समझ में आए, इसके लिए मैंने इसको राजस्थानी भाषा से हिंदी में ये दास अनिरुद्ध ने लिखा है। ओ भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। जब आपका बुलावा आएगा, ये भजन तब का है जब बुलावा आ जाता है भगवान का। मैया, जब आपका बुलावा आएगा तब आपको पता लगेगा 1 मिनट की कीमत क्या है। अभी तो आप लोग लड़ झगड़ के समय काट लेते हैं, लेकिन जब समय खत्म हो जाता है तब पता लगता है कि 1 मिनट की वैल्यू क्या है। तो ये वो भजन है जो ये बताता है कि अब 1 मिनट बचा है, अब क्या करें। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को। हाँ, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब देखो, बुलावा आ गया। सबसे पहला बुलावा पिताजी का आया। पिताजी जाने लगे तो पिताजी ने मरने से पहले यमराज जी से कहा, जरा 1 मिनट दे दो, मैं अपने बेटों से कुछ कह दूं। क्या कह रहे हैं? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा से बात करना है यमराज जी, 1 मिनट का टाइम। बेटों को बुलाया और बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना। ए भैया, अब मैं जा रहा हूं, पर तुम दोनों आपस में प्यार से रहना, लड़ाई ना करना। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाइयां भाइयों की हैं। एक दूसरे का खून बहा रहे हैं, एक दूसरे पे कोर्ट केस कर रहे हैं। काहे लड़ रहे हो? प्यार से रहो। भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना। जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। प्यार से रहो, लड़ाई नहीं। तो आप कितने भाई ऐसे हैं जो प्यार से रहते हैं?
क्या आपके भाई के साथ कोई कोर्ट केस वगैरह लड़ाई तो नहीं चल रही है? प्रेम से रहो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। किससे बात? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। बहू से बात। सास बोली बहू रुक जाओ, मैं जो कहती हूं ध्यान से सुन लो। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आजो राम को। सास ये कहना चाहती हैं कि बहू अब ये परिवार की अखंडता तुम्हारे हाथ में है। मैया आप लोग चाहो ना तो घर में कोई विवाद ना हो। सही है ये बात की गलत है? प्रेम से रहो। कहते हैं ना कि 4 पुरुष एक साथ रह लेते हैं पर 4 स्त्रियां एक साथ नहीं रहती हैं। ऐसा मैंने सुना है। सही है कि गलत है? क्यों ऐसा मैया आप लोगों ने ऐसी क्यों कहावत बना रखी है? क्यों मैया क्यों नहीं रह सकती हो आप ये बताओ? सास, देवरानी, जेठानी और एक ननंद, 4 प्रेम से रह लेती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। और जिस घर में स्त्रियां प्रेम से हैं उसी घर में या तो भगवान का या तो भगवान के भक्त का जन्म होता है। अच्छे लोग आते हैं उस घर में। और जहां आप लोग ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, भगवान भी बोलेंगे, कोई भक्त तुम्हारे घर क्यों आएगा? इसलिए तुम्हारे घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो भी बच्चे कोई बहुत अच्छे बुद्धि वाले, अच्छे विचार वाले नहीं होते। ऐसे होते हैं कि जो बुढ़ापे में तुम्हें ही गिलास भर पानी ना देंगे, क्योंकि तुम्हारे अपने संस्कार इतने अच्छे नहीं थे, हल्का वजनदारी नहीं थी, है ना मेरी माँ? जो आपका पेट है ना मेरी माँ, जो आपका गर्भ है, पेट में गर्भाशय है, वो गर्भाशय मंदिर की तरह होता। आपके ही गर्भ में तुलसीदास जी आए हैं। तुलसीदास जी को भी संसार में आना था तो पहले किसी माँ के पेट में गए कि नहीं? सूरदास जी भी आप लोगों के गर्भ में गए, अर्थात माँ के गर्भ में गए। जब आपका गर्भ पवित्र होगा, आप पवित्र विचारों वाली होंगी ना मेरी माँ, चरित्र से पवित्र होंगी, विचारों से पवित्र होंगी, तब आपके गर्भ में कोई भगवान का भक्त ठहरेगा। क्योंकि इस धरती पर किसी को आना हो, भगवान भी किसी को भेजना चाहें तो भेजेंगे तो स्त्री के माध्यम से ही ना, क्योंकि गर्भ तो माँ के पास ही है। 9 महीना तो तुम ही जगह दोगी ना। यदि तुम ही रास्ता भटक गई ना मेरी माँ, तो तुम्हारी कोख से फिर कोई भक्त कहाँ जन्म लेगा? इसलिए कहते हैं जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। इसलिए मेरी माँ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी। अच्छा एक बात बताओ, जो स्त्री, जो पुरुष विवाह के पहले 3-4 जगह चला जाए, किसी स्त्री पुरुष के संबंध बनाए, क्या इनके द्वारा अब किसी अच्छी संतान की उत्पत्ति होने की संभावना है? जो स्वयं अपना चरित्र बिगाड़ चुका या चुकी, उनके घर
चरित्रवान कैसे आएंगे मेरी माँ। आप जितने बढ़िया विचारधारा के होंगे, आपकी संतान पर आपका प्रभाव पड़ता है। आप भटक गए हैं तो लिख लीजिएगा, आपकी संतान भी जरूर भटकेगी। और आप सही हैं तो संभावना पूरी पूरी है कि सही के घर ही आम के पेड़ पर ही आम का फल लगता है, बबूल में नहीं लगता। हाँ, जो बीज जैसा होगा फसल भी वैसी, बबूल का बीज होगा तो फसल भी बबूल की, और बीज यदि आम का है तो फसल भी आम की। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। पत्नी बोली पति से, हम जा रहे हैं, यमराज जी आ गए, आपसे एक प्रार्थना है। क्या? पत्नी बोली, भैया आपका पति आखिरी समय जब आप जाओगी तो अपने पति से क्या कह के जाओगी? आप क्या कहोगी? आखिरी 1 मिनट बचा है, कुछ कहना है, क्या कहोगी? क्या कहोगी मैया? आप क्या कहोगी आखिरी जाते जाते 1 मिनट में? पति से कुछ कहना हो आखिरी तो क्या कहोगी? क्या? गोल गोल तब गोलमाल है। मैया आप क्या कहोगी? तो आपके कहने से ख्याल रखेंगे, वो तो रखेंगे, तुम जाओ, दूसरी जिंदाबाद है, कहां जाएगी? वो तो अपना बढ़िया ख्याल रख ही लेंगे। हाँ, क्या है एक स्त्री का सपना? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली सुन रहे हो पति? पति महाराज सुनो। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी बात। बुलावो आजो राम को, रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी बात। बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को, बुलावो आजो राम को। से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो श्रद्धा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हाँ, मैया पत्नी से क्या कहेगी? पति से 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग। बुलावो आग्यो। इसलिए पति लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग कभी भर देते हो बीच बीच में कि नहीं? हैं दादाजी? आप पत्नी कहाँ आपकी? कहाँ? ये तो आप भी कभी मैया को सजाया करो, श्रृंगार किया करो, मांग भर दिया करो। हैं? हैं? शौक नहीं है? नहीं, मेरी माँ मांग भरने का शौक नहीं है? मांग भरने का शौक नहीं है? हैं? पति भरेंगे आवाज से, रोज ये लगाया करेंगे मांग में सिंदूर, क्यों? फिर पति को भी पत्नी का ख्याल रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? फिर कभी मांग भर दो, कभी श्रृंगार। राम जी सजा रहे हैं सीता मैया को, बालों में फूल लगा रहे हैं, फूलों की माला। राम जी
सीता जी का श्रृंगार करते हैं। तो ये पति पत्नी का सुख है। पति पत्नी दोनों खुश रहा करिए। और पत्नियां तब ज्यादा खुश रहती हैं जब उनका पति उनका ज्यादा ख्याल रखता है। तो आप ज्यादा ख्याल रखो। लाओ मांग में भर दूं, क्यों दर्द पालती हो आंच में, है ना। तो पति और पत्नी का ये प्रेम भगवान को भी अच्छा लगता है, इसलिए भगवान भी प्रेम से रहते हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, भगवान नारायण प्रेम से टुकुर टुकुर लक्ष्मी जी को देखते रहते हैं। रुक्मणी जी के संग भगवान कृष्ण हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते हैं। तो गृहस्थ का आनंद हमारे भगवान ले रहे हैं। और यही सनातन की बात है कि आप गृहस्थ में रह के पति पत्नी भगवान का चिंतन करते रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। क्यों मैया आपके पति कहाँ गए? अब आप रोज भरोगे मां और रोज इनको 2 आई लव यू देना। 2 आई लव यू, एक सवेरे एक शाम को आई लव यू। मैया देखो, मैया बार कह रही तू भी बोल आई लव यू। बस जीवन में प्यार हो। और पुरुषों को आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे अपनी पत्नी को? हाँ आप चलो, आप बताओ। हैं? आई लव यू आप नहीं, पत्नी बोलेगी आपको आई लव यू। आप क्या बोलेंगे? आप बोला करो क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। पत्नी को पति लोग ऐसा कहने लगे तो हमारी माताओं का 1-2 किलो वजन यूं ही बढ़ जाएगा। खुशी के मारे। सही है कि नहीं? फिर मैया आप क्या कहोगी अपनी पति से? चश्मा वाली मैया। हाँ नहीं, मिलके रहो। बोलना क्या है? आई लव यू। एक चीज और बोला करो, ये सुनो, ये बोला करो। आप ये बोला करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। फिर गृहस्थी में कोई झंझट नहीं, ये गृहस्थी बिंदास चलेगी। बोलो हाँ, हंसते हंसते। अभी देखो हमने केवल बातें कही तो आपके होठों पे खुशी आ गई कि नहीं? जब आप रियल में जिंदगी ऐसे जीने लगोगे तो जिंदगी कैसे बीत गई पता ही नहीं चलेगा। हंसते खुश हैप्पी रहना चाहिए। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। हर समय क्या और कितना भी कठिन समय आए मेरी माँ, यदि आप दोनों प्रेम से हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि परिवार में प्रेम है तो कठिन से कठिन बड़े से बड़ा समय भी प्रसन्न चित्त से गुजर जाता। पता न लगता कि हमारे जीवन में कोई कठिन समय है। बस प्रेम चाहिए। एक आदमी को प्रेम चाहिए, एक स्त्री को। ये प्रेम में बड़ी ताकत है मेरी माँ। प्रेम में इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड नायक वैकुंठ में बैठे भगवान को प्रेम करने वाले भक्तों ने धरती पर बुला लिया। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम में इतनी ताकत है कि वो अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा को एक प्रेम करने वाले 5 साल के बच्चे ने खंबे से निकलने के लिए मजबूर कर दिया। नरसिंह बन करके आ गए। ये भैया सो गए क्या? जो 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 सो गए। पत्नी कहाँ आपकी? उन्होंने सब सुन लिया, आपने कुछ सुना ही नहीं। तो आपके वाला पूर्ति कौन करेगा? इनके वाला तो ये कर देंगी। आप सो रहे थे जब हम बता रहे थे, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा। भगवान गोपियों के संग दिव्य रास रचा रहे। गोपियों के संग जब गोपियों ने कहा प्रभु हमारा आपके सिवा कोई नहीं,
दिव्य रास रचाए। तभी गोपियों को अभिमान आ गया, मैं बड़ी सुंदर हूँ। भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां विरह में डूब गईं। कृष्ण कहाँ चले गए प्रभु, कहाँ चले गए? जब भगवान को पुकारा गोपियों ने, सारी गोपियां पुकार रही हैं, भगवान की दिव्य लीला का जो अनुसरण गोपियां करने लग गईं। एक सखी भगवान को, अच्छा गोपियों की ढूंढने का तरीका बड़ा गजब है। एक सखी बोली कि मैंने गोवर्धन उठा लिया, एक अपने को कृष्ण मान बैठी और बाकी सब नीचे तलहटी पे आ गए। सारी सखियों ने अपने को भगवान के आसपास माना। जो लीला हुई भगवान की, उस लीला का अनुकरण करने लग गए, अनुसरण करने लग गए। गोपियां बड़े प्रेम से रहती हैं भगवान की याद में। अब बोली हमें आगे ढूंढना ही नहीं, आगे चली तो राधा रानी मिल गई। भगवान ने लगता सखी तुझे भी छोड़ दिया। राधा रानी रो रही हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए? जब सारी गोपियों ने पुकारा, हे प्रभु हम तुम्हें कहाँ ढूंढें इस जंगल में, हमें क्या पता कि तुम कहाँ हो, तुम्हें पता है कि हम कहाँ हैं, इसलिए हम आपको नहीं ढूंढ सकते। प्रभु आप ही हमें खोज लीजिए, आप हमें ढूंढ लीजिए, हम आपको क्या खोजेंगे? जब गोपियों ने रो करके पुकारा, गोपियों ने गीत गाया। गोपियों ने कहा गोप्यः ऊचुः, गोपियां बोली जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयते इंदिरा शश्वदत्रहि दयति दृश्यतां दीक्षुता विकास त्वयि धृतासवास त्वां विचिन्वते तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। सारी गोपियां बोली प्रभु अधिकम जयति जन्मना ब्रजः, आपका जन्म जब से ब्रज में हुआ यहाँ की महिमा बढ़ गई। हे प्रभु आप हमें मिले तो थे, अब आप कहाँ चले गए? यदि आप अब नहीं मिले तो हम मर जाएंगे प्रभु। गोपियां अब ऐसे तड़पने लगी जैसे मछली तड़पती है पानी के लिए। और सच बताएं, भगवान को पाना चाहते हो तो भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि उनके सिवा कोई अच्छा ना लगे। देखो संसार बहुत अच्छा है, पर संसार कब तक अच्छा लगेगा? और क्या है, अब आपकी उम्र ढल रही है, आपका समय जा रहा है, आपकी उम्र मुट्ठी की रेत की तरह फिसल रही है। अब जाती हुई आयु में बाकी तो सब मिल ही गया, परिवार व्यापार। अब जिसकी तलाश में धरती में आए थे भगवान की, अब उनकी ओर थोड़ा बढ़ चलो, इसी से आपका लोक परलोक सुधरेगा। गोपियां बोली कि प्रभु अब हमारा आपके सिवा कोई नहीं। सारी गोपियां बोलने लगी कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।